ऐसा 27 आदमी जाएंगे बस। कि हम आजम खान से कोई डर रहे हैं या कोई गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब गलत करना ही नहीं था तो डरना किस बात का। हमारी वर्दी जिसको हमने आज था वो हमारे अधिकार छीनते से नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपीटीवी इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गजेंद्र त्यागी की। गजेंद्र त्यागी ने वैसे तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रह करके अपनी सेवाएं दी हैं और सेवाओं के दौरान उन्होंने अपने अच्छे कार्यों के लिए कुछ मेडल भी पाए। लेकिन रामपुर में जब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान को लेकर चर्चाओं में रहे, सुर्खियां बटोरी, तब उनको महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी मेडल मिला है। उनसे हमने एक खास इंटरव्यू किया है और खास इंटरव्यू इसलिए किया है कि तमाम सारी चीजों को लेकर, आजम खान को लेकर वो सुर्खियों में रहे। तमाम ऐसे सवाल, तमाम ऐसे जवाब आप मेरे आगे उनके इंटरव्यू में सुनेंगे कि हमारे सवालों को लेकर वो किस तरह से जवाब दे रहे हैं। आजम खान जब जेल से बाहर थे तब तमाम सारी चीजों को लेकर जो विवेचनाएं गजेंद्र त्यागी ने अपने समय के दौरान की, उन सब चीजों से छिन्न खिन्न होकर के उन्होंने उन पर तमाम ऐसे आपत्तिजनक भाषण दिए जिसको लेकर आज हमारे इंटरव्यू में उन्होंने जवाब दिए हैं। और तमाम सारी चीजों को लेकर आज जब विदाई समारोह में अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव उनको पूरे सह सम्मान के साथ विदा कर रहे थे और तमाम सारे ऐसे राजनीतिक और अन्य लोग जो उनके चाहने वाले थे उनको विदा कर रहे थे, तब तमाम सारी चीजों को लेकर उन्होंने क्या कुछ बोला और उनके तमाम सारे सवालों को लेकर क्या जवाब दिए हैं। आप मेरे 25 मिनट के उस इंटरव्यू में तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। तो आप चलिए बिना वक्त गवाए उनका पूरा इंटरव्यू सुनते हैं। मुझे आज दुख और खुशी दोनों का एहसास हो रहा है। दुख इस बात का कि मैंने जो बड़ी मेहनत और लगन से ये वर्दी धारण प्राप्त की थी वो आज मेरे से छिन रही है। वो अधिकार भी आज से मुझे छिन रहे हैं। खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि मैं अपने लंबे सफर को तय करके सकुशल अपने घर लौट रहा हूँ। मैं पुलिस विभाग का हमेशा आभारी रहूँगा जिसने मुझे सब कुछ दिया, सम्मान दिया, और सब कुछ अगर आज मेरे पास कुछ है तो वो विभाग की वजह से है। इस प्रकार मैं अपने जीवन में जो भी कुछ गलतियां की हूं या मैं अनजाने में कुछ कर गया हूं तो उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूं। मेरे साथ बड़ी बड़ी चुनौतियां आई लेकिन मैंने उनको कभी पीछे हटकर नहीं देखा और अपने अधिकारियों का वफादार रहा, अपने कर्तव्यों का वफादार रहा और कभी भी किसी भी जो काम दिया उसको मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वैसे भी जिसने जन्म लिया है उसे मरना भी है और जिसे नौकरी पाई है उसे एक दिन नौकरी छोड़ना भी है। आज इनकी नौकरी गई है। हंसते हंसते हाँ, आज मैं लंबा समय अपना व्यतीत करके सेवानिवृत्त हो रहा हूँ और मैंने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, जो भी किया है। किसी से द्वेष भाव, किसी से ऐसी रख के कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अगर देश भाव की बात करें तो आप तो विवादों से बड़ा नाता रहा है। रामपुर में भी आपने जिस शख्सियत की विवेचनाएं की हैं उन सब चीजों को लेकर चुनाव में हमने ऐसे वाद विवाद भी देखे। खुद आजम खान ने जनसभाओं में भले ही आपका नाम नहीं लिया, आप जब विवेचना में उनसे मिलने जेल गए थे तो तमाम सारी चीजें बाहर निकल कर आई थी जो जग जाहिर है। देखो, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं लोग, लेकिन हमने कोई भी द्वेष से कोई कार्य नहीं किया। जो साक्ष्य मिला और जो उचित कानून के तहत किया वो उचित काम किया। हमने कोई साक्ष्यों के आधार पर काम किया है। कोई भी किसी से द्वेष भाव रंजिश ऐसा कोई काम नहीं किया। अपने कर्तव्यों का पालन बिल्कुल साक्ष्य और कानून के आधार पर किया है। किसी को कोई इस तरह का कार्य हमने नहीं किया कि किसी को जानबूझ के फंसाया हो अथवा उससे हमारी कोई रंजिश हो। हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। जो भी हमने अपना काम किया है, जो कर्तव्य किए हैं, वो निष्पक्ष तौर पे किए हैं। अब ये तो लोग आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन हमने खुद देखा बहुत सारे अफसर आए, उत्तर प्रदेश में सरकारें भी बदली हैं, लेकिन निशाने पर आप रहे। और अभी उन सब चीजों को लेकर यहाँ के एक स्थानीय नेता ने भी जिक्र किया कि आपने 70 साल में वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। देखो, कानून के तहत जो हमने किया वो किया।
ऐसा है, आरोप प्रत्यारोप तो लगाने का काम है लोगों का। ऐसा कौन सा काम है? मैं उनसे मिलूंगा। संदीप सोनी हैं, जब आपकी विदाई हो रही थी तो मंच पर ये बात बोली थी कि कोतवाल गजेंद्र त्यागी ने वो किया जो आजादी के 73 वर्षों में किसी ने नहीं किया। तो जरा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कौन सा ऐसा कर्म क्या है जो रामपुर में किसी ने नहीं किया? नहीं नहीं, वे जो काम किए हमने अपने निष्ठा और लगन से करे, निष्पक्ष होकर काम करे। अरे आपको भी तो पता होगा, क्योंकि उनसे तो मैं पूछूंगा ही, क्योंकि वहां पर ऐसी स्थिति थी मैं पूछ नहीं पाया। अब चूंकि आज आपकी विदाई हो रही है, आप जा रहे हैं। नहीं, मोहम्मद आजम खां के खिलाफ जो हमने कार्रवाई करी है और साक्ष्यों के आधार पर करी है, अगर वो इस बात से लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने द्वेष से किया काम, तो ये गलत है। हमने जो कानून में, जो साक्ष्यों में मिला, जो उचित था वो ही किया है। कल आपकी नौकरी का अंतिम दिन था, मैंने देखा अंतिम दिन भी जाकर के आजम खान का आपने बयान लिया है। जेल के बाहर से एक तस्वीर भी हमने देखी है। हाँ सही है, वो कल उनका बयान लेने गया था सीतापुर जेल में, क्योंकि मैं एक विवेचना कर रहा था और उसमें वो प्रकाश में आए हैं, संलिप्तता पाई गई उनकी, तो उसमें मुझे न्यायालय के आदेश से अनुमति प्राप्त करके और मैं सीतापुर जेल गया था, उनके कथन अंकित किए हैं। ये विवेचना कार्रवाई का हिस्सा है। तो वो काम नहीं बताया आपने जो अभी संदीप सोनी ने हमसे कहा था कि आज़ादी के 73 वर्षों में जो किसी ने कोतवाल ने नहीं किया, वो आपने किया है, क्योंकि अब सब जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये तो वो लोगों से पूछो कि वो कौन सा काम किया, या उनको वो पता होगा या वो जानते होंगे। मैं तो नहीं कह सकता भाई उनको कौन सा मेरा काम अच्छा लगा या कौन सा मैंने 75 साल में काम किया। आपने कोई अच्छा काम किया हो वो बताइए। आज कम से कम आप जा रहे हैं तो लोग आपका ये वीडियोस देखें और क्रिया प्रतिक्रिया भी दें। मैंने बरेली में ट्रिपल मर्डर हुआ था। अभी रामपुर में रहिए, फिर चलेंगे बरेली, गाजियाबाद, पूरे जनपद उत्तर प्रदेश जहां जहां आप रहे सबका बताइए। पहले चूंकि अभी रामपुर कंप्लीट हो जाए। देखो, रामपुर बड़ा सेंसिटिव जिला है और यहाँ पे मैं 2 साल कोतवाल रहा सिटी में, बड़ा सेंसिटिव है वो। वैसे भी आप सेंसिटिव मान लीजिए मोहम्मद आजम खां की तरफ से, तो मैंने यहाँ तन मन धन से काम किया, लगन से काम किया, निष्पक्ष होकर काम किया। लोगों को मैं उनके मनों में कैसे छा गया, भाई ये तो वही बता सकते हैं। जब आपको आजम खान के नाम की विवेचनाएं मिली तब किस तरीके के मन में ख्याल आ रहे थे? कुछ नहीं, हमको ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि हम आजम खान से कोई डर रहे हैं या कोई गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब गलत करना ही नहीं था तो डरना किस बात का। हाँ, अपने दर्शकों को बता दूं, हमने भी अभी पिछले दिनों जो सीओ रैंक के एक अफसर हैं चौधरी साहब, हालांकि अभी वो समीपवर्ती जिला संभल में हैं, वो और उनके अलावा 3 अन्य कोतवालों की मौजूदगी में जब ये नगर कोतवाल थे तब सरे राह सड़े सड़क पर समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान को एक उन्हीं की भाषा में जो शैली संयम के साथ जवाब दिया था वो गजेंद्र त्यागी जी थे। उस वक्त तो क्या मन में ख्याल आ रहा था? उन्होंने कहा भी था कहाँ से सीखा है, तो आपने कहा था कि आपसे ही सीखा है मुस्कुराना। तो अभी रामपुर में कुछ दिनों में कैसे सीख लिया? नहीं नहीं, हम ऐसा था कि हम 27 आदमियों का डेलीगेट उनसे मिलने जाना था। उनका 27 आदमियों का डेलीगेट जिलाधिकारी महोदय से मिलने जाना था। अब वो ज़्यादा लोग आ रहे थे, हम उन्हें रोक रहे थे, उनको लगा कि शायद हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास आ गए। उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हमने कहा कि ऐसा हम गलत कोई कर रहे हैं, जितने आदमी के निश्चित किए गए उतने आदमी जाएंगे। तो हमसे उन्होंने बोल दिया कि भाई आपने हंसते बहुत बढ़िया हो। अच्छा त्यागी जी, रामपुर का कोई ऐसा वाकया जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे, जहां पर आपको बहुत बड़ी खुशी मिली हो और कभी बहुत बड़ा दुख भी हुआ हो? नहीं नहीं, मुझे रामपुर के जनता का सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला और उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कोई गम, कोई खुशी? नहीं नहीं, गम तो यह है कि भाई हमारी मेहनत, हमारी वर्दी जिसको हमने आज था वो हमारे अधिकार छीनते से नजर आ रहे हैं, और खुशी ये हो रही है कि आज हम अपने परिवार में जा रहे हैं। इतना ही तो अधिकार था, वर्दी हमेशा थोड़ी ना रहती है। नहीं नहीं, वर्दी, हाँ वर्दी तो अलग ही शान है। कितना प्यार था आपको वर्दी से? मुझे बहुत प्यार था वर्दी से, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से स्टार लिए थे और बड़ी मेहनत से मैंने नौकरी करी, अब कर्तव्यों का पालन किया। स्टार की जहां तक बात है तो आपको तो छोटे छोटे मेडल से लेकर अभी मैंने देखा 26 जनवरी 2025 में आपको राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा भी सम्मानित किया गया है, पुलिस अधीक्षक ने आपको सम्मानित किया है। जी जी, मैं हमेशा ही जब से इस पुलिस विभाग में आया
अपने कर्तव्यों पर लगा रहा, पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा। जो मुझे काम दिया गया, जो जो मेरे अधिकारियों ने मुझे काम दिया, मैंने उसमें कभी कोताही नहीं बरती और अधिकारियों का प्रिय भी रहा और काम को लगन से किया, निष्पक्ष होकर किया। अब उसमें किसी को ये लगे कि भाई ये गलत कर दिया हमारे खिलाफ, हाँ मैंने 5-7 मुकदमों की तफ्तीश करी हैं। अब उनमें आजम साहब को लग रहा होगा कि भाई इन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दी। अब जैसे सबूत मिले, साक्ष्य मिले, मैंने वो काम किया। मेरा कोई उनसे द्वेष भाव थोड़ा ही है, बट ऐसा है कि जो साक्ष्य, जो कानून, जो उसके दायरे में आए तो मैंने उन पर चार्जशीट लगाई। हाल में अभी एक मामला बड़ा चर्चाओं में है, जो एक भूमि भवन की जमीन कब्जाने वाला मामला, उसमें भी आपने चार्जशीट फाइल की है। जी जी जी, उनमें उनकी संलिप्तता पाई गई। ये पुनः विवेचना हुई थी, अग्रिम विवेचना न्यायालय के आदेश से उसे मैंने किया, तो संलिप्तता उनकी पाई गई और अभिलेख को गायब करने के वो दोषी पाए गए। तो मैंने उसमें उनका रिमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों से जो आपने सम्मान प्राप्त किया, और रामपुर में कम मिला या ज्यादा मिला? जो कर रहे हैं रामपुर में तो क्या अच्छा मुझे जो मिला, छोड़ के जाने की बात तो थी नहीं कि बाकी के जिलों की अगर तुलना की जाए, क्योंकि रामपुर तो एक ऐसा शहर है, ऐतिहासिक शहर। जो उन्हें रामपुर के अलावा बरेली में भी मिला, मुरादाबाद में भी अच्छा प्यार मिला मुझे। ऐसा नहीं है कि यहीं के। लेकिन आजम खान साहब की जनसभाओं में जो चीजें मिली देखने को, सुनने को, वो तो शायद आपको कभी नहीं मिली होगी। नहीं, वो नहीं मिला, वो तो यहीं मिला था। तो गुस्सा आती थी या नहीं, गुस्सा नहीं कि आदमी अपना गुस्सा निकाल रहा तो क्या है उसमें, क्या गुस्सा करना भाई। गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं तो हमें क्या, उसमें क्या गुस्सा करना। आप घर पे होती थी, जब टीवी पर देखती थी इनके कारनामे, इनकी तमाम ऐसी चीजें, बाहे भी बहुत लूटी है इन्होंने, इतने सारे मेडल भी लिए हैं, तो कभी क्या सोचती थी आप अपने मन में? बस यही सोचती थी कि ये कार्य है, अच्छी तरह शिद्दत से निभाएं, अपना करें। बस मेरा यही था कि ईमानदारी से अपना करते हुए निभाते रहें। लेकिन ईमानदारी की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर खुद हमने सुना आजम खान ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। वो 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, हालांकि तमाम सारी चीजों को लेकर वो सलाखों के पीछे हैं, तो उनकी तरफ से बहुत सारी चीजें मिली देखने और सुनने को। बस इस बारे में तो मैं ऐसा ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। डर लगता था आपको ये क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, मुझे मालिक पे विश्वास है कि जो होगा अच्छा ही होगा, अच्छा ही कर रहे हैं। जब इनको इतने बड़े एक शख्सियत, मैं शख्सियत ही कहूंगा उनको, क्योंकि कोई तो 2-4 बार भी विधायक नहीं बन पाता है, वो 10 बार विधायक, 2 बार सांसद, और सरकार में भी एक बड़ा रसूख हुआ करता था उनका, तो ऐसी शख्सियत की जांच इनको मिली। तो जब जांच की तमाम सारी आंच आ रही थी, आप टीवी पर देखते होंगे रोज बड़ी बड़ी खबरें, और तमाम सारी चीजों को कैसे मन में ख्याल आते थे? बस ऐसा कुछ नहीं था, डर विश्वास था मालिक पे कि अच्छा ही होगा। कोई कार्य मिला है तो वो भी ईमानदारी से करें, हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं भाई। ये सरकारी काम है, वो जॉब कर रहे हैं उस जगह, तो क्या करेंगे? कोई जॉब छोड़ के जाने की बात तो थी नहीं कि भाई छोड़ दो, करनी थी, ईमानदारी से की। बाकी चलो जो उन्हें लगा अपनी तरफ से। आपको कभी भी रामपुर में, चूंकि रामपुर एक ऐसा शहर है और आजम खान को अगर जोड़ लिया जाए, मान लिया जाए, तो बहुत सारी चीजों में हर कोई फूंक फूंक कर कदम रखता है। ऐसे में हमने त्यागी जी को देखा, बेबाक अंदाज, बेबाक बोल, और बहुत सारी चीजों को लेकर उन्होंने जो चीजें, जो डिसीजन लिए, तो वो काफी चर्चाओं में रहे। तो आप जब घर में होती होंगी तो किस तरीके की चीजें? हाँ, कभी सोचती थी कि कभी फोन पे भी बोल दिया कि थोड़ा देख के, तो बस इनका यही था कि नहीं, मैं ईमानदारी से अपने कार्य कर रहा हूँ, तुम घबराओ मत, तुम घर देखो। इनकी कोई एक बहुत अच्छी बात आज हमारे दर्शकों को बताइए, जो आपको बहुत अच्छी लगी इनके कार्यशैली को लेकर। इनकी बाकी तो सारी बातें अच्छी हैं, अपने घर परिवार को लेके चलना, अपने नौकरी के समय में जो इन्होंने कुछ घर में जाके बताया हो कि आज हमने ये किया, या आपने टीवी में देखा हो या अखबार में पढ़ा हो? बस यही कि जैसे बरेली में कांड हुए थे उसके बारे में पता चला, बाद में पता चला कि इन्होंने उन्हें किया है, इन्हें मिला है उसका मतलब वो, तो अच्छा लगा कि चलो कोई गलत हुआ था, कुछ अच्छा किया है, ऐसा कुछ नहीं रहा। अच्छा कार्यकाल कटा हमारा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अभी जब राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा, महामहिम के द्वारा इनको सम्मानित किया, तो वो जब तस्वीर आपने देखी होगी या सुना होगा कि आज गजेंद्र त्यागी जी को राष्ट्रपति पुरस्कार, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई पुरस्कार होता ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई दिल से कि चलो वहाँ तक आए, सफ़र
यहाँ तक हुआ, अच्छा राष्ट्रपति से भी सम्मानित हुए। बस यही था कि लगन से मेहनत से कार्य कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता जा रहा है। बाकी मालिक की मर्जी है, अच्छा ही है सब। त्यागी जी, हर कोई चाहता है कि मेरा एक दिन राष्ट्रपति जी द्वारा, महामहिम के द्वारा सम्मानित हो, वो आप हो गए। कोई मन में कोई ऐसी टीस बची हो या जो भी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें सभी तरह के पदक मिले और महामहिम राष्ट्रपति जी का भी पदक मिला। किसी का चीज़ कुछ नहीं है, सब कुछ हमने अपना निष्ठा से किया और हमें सब कुछ ऊपर वाले ने दिया। आप लोगों के सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से सब कुछ मिला और सब कुछ हमने निष्ठा से किया काम। द्वेष भाव किसी से कोई काम नहीं किया और आज हम अपने सेवानिवृत्त हो गए। त्यागी जी, आप एक खुद गुरु हैं, लेकिन आपके गुरु कौन है? हमारे दर्शकों को बताएंगे जरा। नहीं नहीं, गुरु तो आप तो ऐसे सबके गुरु हैं, लेकिन अपने गुरु के बारे में कुछ बताएंगे आज? जहां भी हो वो शायद हमारे शो को देख रहे हो। नहीं, गुरु हमारे रहे हैं, अब वो रिटायर हो गए हैं। सुरेंद्र सिंह हैं और डिप्टी एसपी थे, उन्होंने रिटायर हो गए वो। कभी जब इन सब चीज़ों में घिरते हुए और बोलते हुए तमाम सारी चीज़ों में कभी उन्होंने कुछ समझाने का प्रयास किया कि क्या कर रहे हैं, क्या गलत दिशा में जा रहे हैं? नहीं नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही काम कर रहे हैं, डरने की किसी से जरूरत नहीं है। अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो उसमें डरना किस बात का है। और हमें वो समय समय पर सलाह देते भी रहे और उनसे हम सलाह लेते रहते हैं। जब अपर पुलिस अधीक्षक ने आपके तमाम सारे सम्मानित चीज़ों को लेकर गिनाया तो किस तरीके का मन में ख्याल आ रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे अधिकारियों ने आज हमें जो है इस तरह से आपकी नवाजा। विदाई में अन्य 3 लोगों की विदाई फीकी हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां त्यागी जी का ही जलवा देखने को मिल रहा था। क्या खास वजह थी ये? नहीं नहीं, लोगों का प्यार है। अब शहर में हम लोगों ने काम किया है और लोग हमसे विशेष प्यार करते हैं तो थोड़ा सा अब नहीं, हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो हमारी कुछ बात आख्या बता रहे थे, कुछ बात स्पेशली, तो हमें अच्छा लग रहा था। अच्छा त्यागी जी, एक अंतिम सवाल। ये जो नेता हैं, जो नेता नगरी है, ये तो कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, लेकिन ऐसे में सरकारी अफसर को कितनी सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उन्हें तो सरकारी अफसर में सब कुछ झेलना और करना पड़ता है। देखो, नौकरी में बहुत समस्या आती है, ये बात सही है कि नौकरी में बड़ी बड़ी, क्योंकि अगर आपकी किसी से रंजिश हो गई तो दूसरे दल में जाके आपसे बदला ले सकता है, आप कहाँ से लेंगे? हाँ, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा हमने किया नहीं है कि हमने किसी का कोई गलत किया हो, कोई काम गलत किया ही नहीं। लेकिन सर, आप ये मानते हैं कि जो आज की राजनीति है, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन आप कहाँ जाएंगे? नहीं, हम तो अपना काम करेंगे। अब जो सेवानिवृत्त होकर अपने परिवार में जा रहे हैं, अपना काम करेंगे। हमें और क्या, कहाँ ये जाना? बहुत चुनौती होती है सरकारी अफसर के लिए। हाँ, चुनौतीपूर्ण नौकरी तो ये है ही। अपने दोस्तों को क्या मैसेज देंगे? अपने कोई एक अनुभव शेयर करिए। मैं ये अनुभव शेयर करूंगा कि अपने कर्तव्य जो मिले हैं पुलिस में, उनको निष्पक्ष तत्परता से, लगन से करें। कोई बाधा बहुत आएंगी, उंगलियां बहुत उठेंगी, लेकिन आपको कोई नीचा दिखा नहीं पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग दबाव में रह करके काम कर रहे हैं और कुछ लोग तो बता नहीं पाते। नहीं नहीं, गलत है, दबाव में काम करना ही नहीं चाहिए। हम पे बहुत दबाव आए, हमने निष्पक्ष काम किया, इसीलिए हमें ऊर्जा मिली कि हम अब गलत काम नहीं करेंगे और गलत सही काम करने में ऊर्जा मिलती है। आज मैंने एक तस्वीर देखी जब आपने नौकरी ज्वाइन की थी, बहुत मासूम सा चेहरा और बहुत मासूमियत दिखाई दे रही थी, लेकिन जब कोतवाली में आप डांटते थे लोगों को। नहीं नहीं, देखो, ये भी नौकरी का पार्ट है। जब हम आए थे इस विभाग में, अब हम तो जब तो मासूम ही थे, लेकिन लंबा सफ़र 40 साल के नौकरी करने के बाद आज हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो सब तरह का हमने इसमें अनुभव लिया। कभी आप देखते थे कि किसी के डांटने से, किसी के कुछ से किसी की जान तक चली जाती थी, तो ऐसी अखबारों में खबरें पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, तो अपनी जो डांट है उससे कुछ लगता था कि कम डांटना चाहिए? नहीं नहीं, डांटना थोड़ा ही होता है, समझाना होता है। कभी कभी डांटना भी पड़ता है, बच्चों को भी डांटना पड़ता है। उसको समझाने के लिए, उसका सही दिशा में लाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज, ये आइडिया कहाँ से मिला था? मैंने देखा एक विवेचना में आपने एक बॉक्स लिया, उसमें एक ताला लगाया। मुझे भी 22 वर्ष का एक अनुभव है अपनी पत्रकारिता का, तो ये सब मैंने कहीं नहीं देखा, पूरे देश में भी नहीं देखा कहीं। वकीलों के पास तो एक संदूक होता है, लेकिन कोई विवेचक एक संदूक लेकर अदालत जा रहे हैं, आ रहे हैं। ना, ऐसा नहीं था। देखो, केस डायरी बहुत बड़ी थी,
2000 पन्नों की केस डायरी थी और वो इम्पोर्टेंट केस डायरी थी, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमने उसे बॉक्स बना करके लॉक करके न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया, ताकि वो खिंडबिंड ना हो, और उसकी गंभीरता को देखते हुए हमने उसको न्यायालय में समर्पित। अच्छा, आपको कैसे चीजें मैंने देखा कि दिन के उजाले में वहां बहुत सारी चीजें हुई, किताबें निकलवाई आपने, जेसीबी की मदद से खुदाई करवाई, तो एक जो सफाई की मशीन थी नगर पालिका की, मामला अभी केस में चल रहा है, तो ये सब चीजें आपके लिए थोड़ा वो नहीं लग रही थी कि कल क्या होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, विवेचना का पार्ट था। अब अभियुक्त हमको बरामद करा रहे हैं, वो कहीं भी कराएं, हम अपने रास्ते पे सही हैं, तो हमें क्या डर लगेगा? अभी तक कहीं डर ही नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगता हमको, आज तक डर नहीं लगा। कोई एक ऐसा अफसर, अब तो क्योंकि आप नौकरी में नहीं है, जहां पर बहुत दबाव में काम किया हो, कुछ कह नहीं पा रहे? नहीं नहीं, दबाव में हमने काम ही नहीं किया कभी। अगर हम पे दबाव दिया, हमने काम छोड़ दिया, लेकिन दबाव। लेकिन ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा दबाव रहता है, बहुत सारे अफसर दबाव में परेशान होते हैं, काम करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि देखो, पुलिस विभाग में दबाव तो है ही है, टेंशन में रहते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई काम सही करने वाला है तो उसे कोई दबा लेगा। चलिए, तो आपने बेबाक अंदाज में गजेंद्र त्यागी जी को सुना और उनकी जो पत्नी हैं उनको भी आपने सुना, और तमाम सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने जो चीज़ें देखी, समझी, जानी, वो हमारे दर्शकों को बताई, और साथ ही गजेंद्र त्यागी जी। गजेंद्र त्यागी, अब तो आप जा रहे हैं, हम भी आपको विदा करते हैं, लेकिन रामपुर का कोई एक ऐसा वाकया जो कभी आप ताउम्र नहीं भूल पाए? आप खुद एक वाकया बन गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वाकया ऐसा कुछ नहीं है कि ना भूल पाए। यहाँ का प्यार नहीं भूल पाएंगे। यहाँ मुझे वो दिन भी याद है कि कुछ लोग अपना ब्लड देने के लिए तैयार थे जब कोतवाली से आपको हटाया गया। तो हाँ देखो, ये तो उसमें महिलाएं भी थी, मैं निसंकोच बोल रहा हूँ, मैं बैठा हुआ था वहां पर। तो जिनका भला किया वो तो देखो, आपने उन्हें समझाया नहीं कि खून से नहीं रुकेंगे, ये पुलिस का पार्ट है, नौकरी में ट्रांसफर आना जाना। बेचारे अनपढ़ लोग हैं, वो तो यही जानते हैं कि हम खून से लेटर लिख देंगे तो ट्रांसफर रुक जाएगा। लेकिन रामपुर तो पढ़े लिखों का शहर है सर। नहीं नहीं, वो जज्बाती लोग हैं, उनको हमारा क्या एक्ट अच्छा लगा ये तो वही जाने ना। अच्छा, रामपुर में आपको क्या अच्छा लगा? रामपुर के लोग ठीक हैं, और अगर उन्हें समझाते हैं तो समझ जाते हैं। कभी भी हमको कोई दिक्कत नहीं आने दी, कितना भी बड़ा मुंह हुआ, अगर हमने समझाया उनको तो तुरंत समझ गए। वो जिस काम को भारी पुलिस नहीं कर सकती, हम अकेले करके चले आए। ऐसे ऐसे लोग हैं, समझदार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कभी ऐसा भी हुआ आजम खान साहब के केसों की तफ्तीश को लेकर हुआ हो, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, तो आपने कहा हो चलिए मुझे दीजिए, मैं करूंगा? नहीं नहीं, अगर किसी ने मना कर दिया और हमको मिली तो हमने वो तफ्तीश करी, हमने कहा हम करेंगे इसको, लाओ। अगर कोई डर भी रहा था तो हमने वो तफ्तीश की। ये विल पावर कहाँ से मिली है सब कुछ? क्योंकि उनसे तो सब बचते ही हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाए। देखिए, विल पावर सत्ता से आती है, सत्ता से जो है आप निर्भीक। सत्ता से आती है, सत्यता से? सत्यता से। अगर आप सही काम, सच्चा काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई दबा नहीं पाएगा। भाई गलत काम करें तो हम दबें, विल पावर आती है। अच्छा त्यागी जी, आपने उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिलों में, जरा फटाफट बताइए, और कहाँ से आपको क्या क्या सम्मान मिले? देखिए, हमने बुलंदशहर से नौकरी स्टार्ट करी, उसके बाद मुजफ्फरनगर गए, मुजफ्फरनगर से हम सहारनपुर, उसके बाद मैनपुरी से हम गए बलिया, और बलिया के बाद बरेली और मुरादाबाद, और उसके बाद रामपुर से हम अपना एंड कर रहे हैं। कभी सोचा था रामपुर से एंड होगा और एक बड़ी शख्सियत की विवेचनाओं करते रहते एंड होगा? नहीं, ये कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी विवेचना हमको मिलेंगी, और अलग ही मजा आया इन विवेचनाओं करने में भी। अलग। आजम खान साहब का जब नाम आता है तो बहुत सारे लोग डरने लगते हैं। नहीं नहीं, हम कभी नहीं डरे, ना डराएं। कल गए थे? हाँ, कल गए थे। आपका हालचाल पूछा? हालचाल क्या पूछते हैं भाई, हम तो बयान लेना आए थे, तो जो हमने उनसे पूछा उन्होंने हमें बताया। क्योंकि जनसभाओं में मैंने देखा जब वो जेल से बाहर आए तो आप ही का नाम उनके जुबान पर था कई बार। अब देखो, उनको ऐसा लग रहा था कि हम पे उनकी मुकदमे थे, विवेचना थी, तो उनको लग रहा है यही आदमी हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बाकी लोग तो उनसे बच जाते हैं, तो हम कार्रवाई, भाई देखो कार्रवाई हम तो निष्पक्ष होकर कर रहे हैं, साक्ष्यों के आधार पर कर रहे हैं। हम ऐसे कौन कार्रवाई कर रहे हैं कि उनके जानबूझ के उनको फंसा रहे हैं?
तो हमें डर कभी नहीं लगा। अच्छा, डर नहीं लगता? इतनी लाओ लश्कर के साथ आप रहते थे और अब एक कांस्टेबल भी आपके साथ नहीं होगा। इस परिवार में रहते थे, अब इसी परिवार में अकेले जाएंगे। कोई बात नहीं, डर हमें बिल्कुल नहीं लग रहा। अकेले रहेंगे तो अकेले जाना भी तो ऊपर। लेकिन घर तो अकेले सुरक्षा की जरूरत है नहीं आपको? कोई नहीं, सुरक्षा नहीं। आपको लगता है कि एक सुरक्षा होनी चाहिए जिन्होंने इतने बड़े शख्सियत की विवेचनाएं की हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई डर? का काम था, उन्होंने किया, कोई भी डर नहीं है। आप लोगों को कभी महसूस नहीं होता है कि हम लोगों की थोड़ी सुरक्षा हो तो ज्यादा बेहतर होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। त्यागी जी, आपको, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर देखो, कौन? हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमें डर किस बात का? अगर कोई विवेचना का पार्ट है, काम है, साक्ष्य के आधार पर काम करना है और हम काम कर रहे हैं, तो भाई कानून का काम है, वो तो कानून से चलेगा। अच्छा, चलते चलते ये बताइए, अब घर अब क्या करेंगे वहां पर? यहाँ तो नौकरी करते थे, घर कोई बिजनेस करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, पॉलिटिशियन में जाएंगे या कथा हवन करेंगे, बच्चों का नाम रखेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण भी हैं? अभी तो घर जाएंगे, अपने परिवार में रहेंगे, 40 साल परिवार से दूर रहे और उसके बाद सोचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ये गजेंद्र त्यागी जी आज रामपुर से विदा हो रहे हैं। वो काम किया है जिन चीजों को लेकर ये खुद सुर्खियों में रहे और सुर्खियां भी बने हैं, और आपको राष्ट्रपति द्वारा जो पुरस्कार मिला है तमाम सारी चीजों को लेकर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये जो चीजें हैं आगे कहां तक और जाएंगे, क्योंकि नौकरी में एक बंदिश होती है, सत्ता तो आती और जाती रहती हैं, लेकिन अब ये आजाद हैं और आजाद त्यागी अब क्या कुछ करेंगे उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। ओपीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब अभी कर लीजिए। और हाँ, क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय, कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। त्यागी जी अब आजाद हैं, हमारी तरफ से भी आजाद हैं। थैंक यू।